बिग ब्रेकिंग, केंद्र से बड़ी हलचल इस वक्त आ रही है। केंद्र सरकार सलाहकार मशीनरी में पुरानी पेंशन को लेकर बहुत बड़ी सकारात्मक हलचल। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एक तरीके से संतुष्टि यहाँ पर दिख रही है। पूरा अपडेट इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा। टीचर न्यूज़ अपडेट, सैलरी न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। तो हम यहाँ अभी एक मेरे हाथ में जो पत्र दिख रहा है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, केंद्र से यह अपडेट निकल के आ रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर यह केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसमें जो केंद्र के कर्मी हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आच्छादित पुनः करने को लेकर अपडेट यहाँ पर है। पूरा वाकया इस प्रकार है कि सचिव हैं शिव गोपाल सिंह, कैबिनेट सचिव सरकार भारत सरकार और अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद जेवीएस कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली श्रीमान। आगे पत्र 2 नवंबर को यह पत्र है, जिसके आलोक में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि 1/1/2004 या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत एनपीसी को वापस लेना और पुरानी पेंशन को फिर से शुरू करना। संदर्भ यह कार्यालय संख्या NCJE 2020 CSPS NPC दिनांक 2/3/2020 के आलोक में श्रीमान अर्ध सैनिक कर्मियों सहित पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बिना गारंटी वाली राष्ट्रीय पेंशन एनसीपी का लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार से एनसीपी को खत्म करने और सीएस पेंशन नियम 1972 वर्तमान में सीसीएस पेंशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नियम 2021 राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने एनपीएस के दुष्परिणाम को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है और सभी राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठक और अस्थायी समिति की बैठक में एनपीएस को खत्म करने, वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की मांग की है। उन कर्मचारी के लिए जिन्हें 1/4/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए हैं, राष्ट्रीय परिषद की पिछली अस्थायी समिति की बैठक 22/9/2022 को आयोजित जीसीएम की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से एनपीएस को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों सहित कर्मचारियों के बीच असंतोष को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया है। और यह भी तथ्य है कि 4 राज्य पहले ही एनपीएस वापस ले चुकी हैं और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। यह आपको ध्यान 14 दिसंबर 2007 को हुई अस्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन और आकर्षित करना चाहते हैं। बैठक में कार्यवृत्ति के उदाहरण आपके तत्काल संदर्भों को नीचे दिया गया है। उन कर्मचारियों के लिए 1/4/2004 से प्रवेश किया था। वर्तमान पेंशन प्रणाली की तुलना में खराब होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के साथ मेल खाती है। इस प्रकार एनपीएस के लिए एक जीत की स्थिति है। कर्मचारी और सरकार के लिए एनपीएस को लागू करते हुए अब 18 साल हो गए हैं। 1/1/4 या उसके बाद भर्ती किए गए अभ्यर्थियों ने अब सेवा से सेवानिवृत्त होना शुरू कर दिया है। एनपीसी से उन्हें अब पेंशन के रूप में मामूली राशि मिल रही है। उन्हें यह साबित होता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में एक आपदा है, न कि फायदे की स्थिति। इस तथ्य को साबित करने के लिए हम निम्नलिखित चार्ट भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ एक चार्ट भी इसमें दिया गया है, जिसका पेंशन जो है 2506 और 49 रुपये के लगभग हैं और पुरानी पेंशन रहता तो 17,150 इन्हें मिलता, 28,450 मिलता। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि एनपीसी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के लिए हर महीने केवल
10% योगदान करने के बावजूद केवल कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की तुलना में बदतर है। एनपीसी के तहत पेंशन स्थिर रहती है और पुरानी पेंशन में उपलब्ध मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है। के अलावा पुरानी पेंशन योजना से लाभ अन्य लाभ भी है, जैसे 40% गणना 15 वर्षों के बाद गणना की नई पेंशन की बहाली, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि और 100 वर्ष की आयु में 100% पेंशन। इससे कोई भी लाभ एनपीएस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए संदेह से परे साबित हो गया है। समर्पण और प्रतिस्पर्धा के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक आपदा है, न कि लाभकारी पेंशन योजना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी एनपीसी की शुरुआत नहीं की है। हाल ही में 4 राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने पहले ही एनपीएस को वापस लेने और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने का भी निर्णय लिया है। अन्य सरकारें भी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के रूप में विचार कर रही हैं। उपयुक्त से यह संदेश से परे साबित होता है कि एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की रक्षा नहीं किया जा रहा है। यह विवेकपूर्ण है कि कैबिनेट सचिव को राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जेईएस कैबिनेट को प्रस्ताव देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेने और 1/4/2004 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए, जिसमें कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले ही एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महोदय, हम आशा करते हैं चूँकि एनपीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा बिना किसी देरी के एक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। स्टाफ पक्ष के संदर्भों का एक प्रतिनिधि मंडल भी व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है ताकि इस संबंध में स्वयं को अवगत कराया जा सके। कृपया आपके पहल और अनुकूल कार्रवाई की प्रतीक्षा में। आपको धन्यवाद। आपका विश्वास, शिव गोपाल मिश्र। और इस प्रकार यहाँ पे जो अपडेट है वह पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः एक बार लागू करने को लेकर केंद्र के द्वारा जो है मांग किया जा रहा है और सकारात्मक यह पत्र पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ पुरानी पेंशन योजना के फ़ायदे को भी बताया गया है और नई जो व्यवस्था है इसके घाटे को दिखाया गया है और किस प्रकार जो कर्मियों के रिटायरमेंट के बाद की स्थिति है वह भी इस पत्र के माध्यम से दिखाया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र के कर्मियों को कब से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाती है। बातचीत की कड़ी से लग रहा है कि बहुत जल्द पुरानी पेंशन व्यवस्था केंद्र अपने कर्मियों के लिए लागू कर सकती है। उसके बाद राज्यों का भी दायित्व बनेगा और धीरे धीरे सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा। टीचर न्यूज अपडेट बिहार के लिए। धन्यवाद।